इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि भैया इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग कि दो डेसिमल के बीच में कितने डेसिमल हो सकते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन के बीच में कितने फ्रैक्शन थे, दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स थे, वो कंडीशन पे डिपेंड था। लेकिन दो फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शन आ सकते थे, जो मैंने आपको करके बताया भी था। तो अब हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को यदि हमको नंबर लाइन पे जरूरत हुआ तो हम क्या सोचेंगे, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन में किया था और हमको मालूम है कि फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है, एक फैमिली मेंबर है जिसको हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन का नाम दिया था। चूंकि फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है और फ्रैक्शन जीरो भी हो सकता है, जीरो फ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि वह जीरो के फॉर्म में लिखा जा रहा है, वाकई में वो है नहीं, मगर वह क्या है, जीरो उस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो डेसिमल जो भी होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम आगे की ओर बात करेंगे, जब हमारा रेशनल नंबर एक चैप्टर आएगा, रेशनल नंबर भी p बाई क्यू के ही फॉर्म में होता है, मगर दिक्कत क्या है कि रेशनल नंबर p और q इंटीजर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो जब उसके भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो उस केस में हमारा जो वैल्यू आ सकता है कभी कभी डेसिमल का, वह निगेटिव भी आ सकता है। तो डेसिमल केवल पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, डेसिमल निगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन वह अगर फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं, अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्शन का, तो डेसिमल पॉजिटिव है। लेकिन अगर ओवरऑल एज अ होल डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है। तो हम लोग आने वाले कुछ समय बाद जब रेशनल नंबर में आएंगे तो वहां डेसिमल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव डेसिमल नंबर को, हम उसको वहां भी बात करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन में हम लोगों ने किया था डेसिमल, उसी प्रकार डेसिमल को क्या करना है, आप या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लाइए और डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लाने के बाद कीजिए, या सिंपल डेसिमल है उसको आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 3.6 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, आपको नंबर लाइन पे 3.6 रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक नंबर लाइन बनाना होगा जैसा कि फ्रैक्शन में बनाते थे, जीरो से इनफाइनाइट की ओर। तो और जीरो से इनफाइनाइट के बीच में हम लोग इनफाइनाइट बार उसको बांटेंगे इक्वल बराबर भागों में। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब यहां आपको यदि बात किया जा रहा है कि 3.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा फ्रैक्शन की तरफ कि 3.6 को हम कैसे लिख सकते हैं। 3.6 को हम लिख सकते हैं 36, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल के जगह 1, डेसिमल प्लस 1 है 1 0, 36/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल 6/10। तो यहां से क्या आइडिया लगता था इस क्वेश्चन से कि आपका जो भी वो वैल्यू है फ्रैक्शन का 36/10 वह 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहां से भी वो 3.6 है डेसिमल नंबर, हम जो होल पार्ट है 3 उसको देख के समझ सकते हैं कि यह जो डेसिमल नंबर है वह 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। अब यहाँ 0.6 जो कि मालूम है कि डेसिमल नंबर दो पार्ट का होता है, होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। तो यही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ गया 6/10। तो 6/10 यह न्यूमरेटर है, 10 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या बता रहा है कि जब हम 3 से 4 की ओर गए तो हमने 3 से 4 के बीच में 10 बराबर भागों में बांटा, यही हमारा 10 बता रहा है। और जब 10 बराबर भागों में हमने 3 और 4 के बीच में बांटा तो वहां से हम लोगों ने क्या किया, 6 जो पोजीशन है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया 3.6 से। तो 3 और 4 के बीच में डेसिमल नंबर 3.6 होगा। कितने भागों में हमने बांटा है, तो भैया हमने इस चीज को 10 भागों में बांटा है। तो मान लीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 3 और 4 के बीच में 10 बराबर भागों में बांट दिया। यह 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक भाग कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, एक भाग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3.6, अब इसमें से छठा भाग चुनना है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यह जो हमारा हो गया 3.6 या 36/10 या 3 होल 6/10। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग भी इसको भी रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। 2.5 को यदि रिप्रेजेंट करना हुआ हमको, 2.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं फिर से दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहला फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो क्यों नहीं उसके नॉलेज को यहाँ इस्तेमाल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो गया, 25/10 इम्प्रॉपर है। मिक्स में लाएंगे 2 होल 5/10। यहाँ से क्या आइडिया लगा कि यह जो क्वेश्चन दे रहा है, यह जो आपका क्वेश्चन दे रहा है होल नंबर है, मतलब आपका जो 25/10 है या 2.5 है, यह 2 और 3 के बीच में ही आएगा। मतलब यह यहाँ से यहाँ इसी के बीच में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी किसी जगह पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता हमारा। अब ये जो 5/10 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2 और 3 के बीच के जो भाग है उनको 10 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 2 और 3 के बीच में 10 बराबर भागों में बांटा, उसमें से 5 भाग को चुन लेना है, 5वां भाग सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 यही हमारा 5वां भाग है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 होल 5/10, या इसी को क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, 2.5। तो कोई भी डेसिमल नंबर हुआ आप उसको फ्रैक्शन के रूप में ले लाइए, और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपको बखूबी मालूम है। अब जैसे एक सवाल आ गया 2.41, 2.41 है, 2.41 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यह जो डेसिमल नंबर का जो होल पार्ट है 2, यह बता रहा है कि 2.41 जो है 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2 और 3 के बीच में ही आएगा। अब इसको यदि हम लोग फ्रैक्शन में ले गए तो 241/100 क्या आ गया, 2 होल 41/100। अब 2 और 3 के बीच में जो भाग है उसको हम लोग 100 बराबर भागों में बांटेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 बराबर भागों में बांट देंगे। अगर 100 बराबर भागों में बांटे तो 2 और 3 के बीच का मतलब आप बोल सकते हैं कि 100 बराबर भागों में बांटने के बाद जो हमारा 41 भाग होगा, 41 पोजीशन होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और वही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा 2.41 का। इसी प्रकार आप किसी भी डेसिमल नंबर को अपने हिसाब से फ्रैक्शन में चेंज करो, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 3.28 है, 3.28 का मतलब है या 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच को 100 बराबर भागों में बांटेंगे, और 100 बराबर भागों में बांटने के बाद जो 28वां भाग है उनको चुनेंगे, जो हमारा दिखाएगा 3.28। अब इसी में आ गया 2.123, 2.123 का मतलब क्या हो गया, अगर हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2123/1000, मतलब 2 होल 123/1000। इसका मतलब यह भी जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन 2 और 3 के बीच के जो भाग है उसको हम लोग 1000 भागों में बांटेंगे, और 1000 भागों में बांटने के बाद जो 123 पोजीशन होगा उसको हम लोग सेट करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2.123 को। तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेसिमल नंबर का नंबर लाइन पे। अब देखिए, डेसिमल बिटवीन 2 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर के बीच में डेसिमल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। हमको मालूम है कि 2 फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं, तो उसी प्रकार चूंकि हमारा जो डेसिमल है वह फ्रैक्शन का ही मेंबर से आता है, तो हम 2 डेसिमल के बीच में बोल सकते हैं इनफाइनाइट डेसिमल नंबर हो सकते हैं। There are various methods for finding decimal between 2 decimal number. डेसिमल 2 डेसिमल के बीच में कितने डेसिमल नंबर है उसके लिए वेरियस मेथड है, लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वो फ्रैक्शन मेथड होगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में जाना है तो क्यों ना उसका यूज इसमें करें। हर बार नई चीज सीखने से बढ़िया है जिस चीज को जानते हैं उसी को इंप्लीमेंट करो लाइफ में। मैथमेटिक्स यह नहीं बोलता है कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अलग है, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप है। जो पीछे पड़े हो उसका उपयोग करो, उसका इस्तेमाल करो, तो बेनिफिट होगा आपके लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बिटवीन 3.6 एंड 3.7 के बीच में हमको क्या करना है, डेसिमल खोजना है। अब भैया इससे पहले अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, 36/10 एंड 37/10, या इसी डेसिमल नंबर को हम लोगों ने इसके इक्विवेलेंट बना दिया। 36/10 एंड 37/10 के बराबर, दोनों सेम है। 3.6 बोलो या 36/10 बोलो, 3.7 बोलो या 37/10 बोलिए, दोनों का बात बराबर है।
अब यह दोनों हमारे लाइक फ्रैक्शन है, मतलब यह अनलाइक नहीं है। यदि अनलाइक नहीं है तो हमको लाइक करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो नहीं करना होगा। अब आपको मालूम है कि यदि किसी फ्रैक्शन में किसी भी सेम नंबर से गुना करते हैं तो जो न्यू हमारा फ्रैक्शन आता है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर ही होता है, जिसको हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर का नाम दे दिया। तो यहां अगर 2 से गुना करेंगे, यहां 2 से गुना किए, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, तो क्या आ गया 72/20, 74/20। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में एक फ्रैक्शन हो सकता है 73/20। आपको फिर क्या करना है, यदि इसमें 36 बाई जो आपका 10 है, 36/10 और 37/10, यदि इसमें आप 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करने के बाद देखिए आपका वैल्यू क्या आ गया 36 × 4 144/40। इसका क्या हो गया 148/40। तो यहां से क्या आएगा 145/40, 146/40, 147/40। फिर आगे आप बढ़ाते रहिएगा, आपका वैल्यू निकलते रहेगा। तो यह हमारा क्या था, जब हमने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लाया तो फ्रैक्शन में लाने के बाद यह लाइक था, तो हमको लाइक में लाने का जरूरी नहीं था। फिर हम लोगों ने उसी लाइक का इक्विवेलेंट निकाला और इक्विवेलेंट निकालने के बाद मेरे पास 2 डेसिमल के बीच में फ्रैक्शन आने लगे, या 2 फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन आने लगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यदि वही फ्रैक्शन हमारा अनलाइक होता, पहले इसको लाइक में लाते और लाइक में लाने के बाद हम उन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालकर अपना वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहां क्या 3.6, 3.7, 2 डेसिमल नंबर के बीच में यदि हम फ्रैक्शन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो आप इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं भैया, 3 मान लीजिए 3.6 है और ये 3.7 है। यदि हम दोनों में 0 कर दे तो 3.60 आ गया, 3.70 आ गया, क्योंकि आपको मालूम है डेसिमल प्लेसेस के एक्सट्रीम राइट में जब 0 का वैल्यू पुट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डेसिमल नंबर ओरिजिनल है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है। अब इनके बीच में कितने हो सकते हैं 3.61, 3.62, 3.63 से लेकर 3.69 तक, इतने डेसिमल हमारे इन दोनों के बीच में आ गए। आपकी इच्छा और जाग गई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.600, इसको लिख सकते हैं 3.700, और आपके बीच में और नंबर आ गया 3.601, 3.602, 3.603, 3.613, 3.643, 3.699। तो आप 2 डेसिमल के बीच में इसी प्रकार का अप्रोच रखिएगा तो देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल नंबर बिटवीन 2 डेसिमल नंबर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6000, 3.700। अब यहां से फिर आपके पास इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन में हमारा अप्रोच था उससे थोड़ा आसान पड़ गया डेसिमल में। डेसिमल में आपको 0 पुट करना है, लाइक कर दिए, लेकिन फ्रैक्शन में लाइक करने के लिए आप हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता था और उसके रिगार्डिंग फ्रैक्शन लाना पड़ता था, जहां जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है उस एलसीएम के बराबर आता था। तो ठीक इसी प्रकार आप 2 डेसिमल नंबर के बीच में अब बोल सकते हैं कि भैया देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल नंबर बिटवीन 2 डेसिमल नंबर। 2 डेसिमल नंबर के बीच में कितने हैं डेसिमल नंबर, इनफाइनाइट। कितने हैं, इनफाइनाइट है मेरे पास। तो यह डेसिमल के बारे में हम लोगों ने इतने सारे चीजों को सीखा है। डेसिमल का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी होता है, क्योंकि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। और आपका जो रेशनल नंबर है ना, आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हैं। जब मैं आगे बताऊंगा किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हैं आप। तो रेशनल नंबर आपको मालूम है कि इंटीजर्स का सेट होता है, मतलब रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव डेसिमल नंबर में आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सारा का सारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। इसका मतलब फ्रैक्शन में ही डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट आता है, तो सारा का सारा डेसिमल भी रेशनल होगा। लेकिन एवरी रेशनल इज नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन यहां क्या है कि सारा का सारा रेशनल भी डेसिमल होता है, क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू आते हैं, जो निगेटिव रेशनल आते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन निगेटिव रेशनल का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। इसी कारण डेसिमल का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यही हम लोगों ने अभी पूरा डेसिमल के बारे में सीखा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां हम लोग आपसे बात करेंगे कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन डेसिमल की जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इंटीजर्स के प्रॉपर्टी के बारे में जाना, होल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में जाना, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जाना, तो अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के जितने प्रॉपर्टी होते हैं 1 by 1 हम लोग उस पर बात करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। थैंक यू।